लगता है ये चंडाल औरत घर पे नहीं है, कहीं बाहर गई भी है। अब बताती हूं मैं तुझे इस जादूगरनी के बारे में। जादूगरनी? हाँ, पक्की पक्की जादूगरनी। तुझे डर तो नहीं लगता ना ऐसी बातों से? अरे फुप्पो, मैं नहीं डरती जादू वादू से। या तो ये जादू होता नहीं या शायद मुझ पे नहीं चलता। आप छोड़े, आप रिलैक्स होके मुझे सब बताएं। तो फिर मेरी सुन, मुझ जैसी इतनी अक्खड़ मिजाज की औरत को भी अपने जादू से मुट्ठी में किया हुआ है इस लड़की ने। तुमने देखा नहीं मैं कैसे उसके सामने भीगी बिल्ली बनी फिर रही होती हूँ, कुछ भी नहीं बोल सकती। बहुत शैतानी दिमाग है उसका। और साजिश तो ऐसी रचाती है ना कि बड़े आराम से उसके धोखे में आ जाती है। अरे उस हरामखोर ने मुझे ही नहीं, फरहान, हदीका, वासे, कहानियां सबको अपने जादू से काबू में कर रखा है। अम्मी, अम्मी, आपने शांजे के आते ही उसे कोमल भाभी के खिलाफ करना शुरू कर दिया। आप अच्छे से जानती हैं ना कि यहाँ आपकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। किस तरह मानेंगी आप? किस तरह खुद को बदलेंगी? और कौन सी वार्निंग देनी पड़ेगी आपको? आप खुद ही बता दें मुझे। शांजे, तुम देख रही हो ना, ये मेरी हानिया है। इसकी इतनी जुर्रत कभी हो सकती थी पहले कि मेरे सामने ऐसे जबान चलाए? अरे सबसे पहले कोमल ने इसी को तो अपना चेला बनाया है, इसी पर तो जादू चलाया है अपना। शांजे, तुम आओ मेरे साथ। शांजे, तुम इसकी बात ये सोचकर सुनना कि ये उस कोमल की सबसे बड़ी चेली है। शांजे, चलो। शांजे, प्लीज तुम मम्मी की किसी बात में मत आना। तुम मम्मी को नहीं जानती। एक मिनट, ना हेलो हाय ना गले मिली तुम यार। 4 साल बाद मिल रहे हम हानिया, गले नहीं मिलोगी। आई एम सो सॉरी। जब मुझे पता चला ना कि तुम आ रही हो, मैं बहुत खुश हो गई। बच्चों को घर पे अकेले ही छोड़कर आ गई, लेकिन आते ही अम्मी ने मेरा सारा मूड ऑफ कर दिया। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, यहाँ आकर बैठो। अब मुझे ये बताओ, तुम खुश तो हो ना अपने शौहर के साथ? जिसकी माँ मेरे जैसी हो वो कैसे खुश रह सकती है लड़की? मेरी अम्मी ने मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दिया है शांजे। ये क्या कह रही हो हानिया तुम? कसम से मुझे तो तुम्हारी जैसी एक दोस्त की जरूरत थी, जिसके आगे मैं रो कर अपने दुखड़े सुना सकूं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है शांजे। मैं समझी नहीं हानिया। अभी कुछ टाइम पहले ही तो मैंने तुम्हारी शादी की तस्वीरें फेसबुक पर देखी थी। वो क्या नाम है यार तुम्हारे शौहर का? हाँ शायद राफे। हाँ, राफे नाम था मेरे शौहर का, लेकिन अब मेरी उससे तलाक हो गई है। What? ये कब हुआ? शांजे, तुम हमारे घर के बारे में सिर्फ इतना जानती हो जितना तुमने फेसबुक पे देखा। जन्नत जैसा घर था राफे का, और मेरी अम्मी ने मुझे वहां से निकालकर जहन्नुम में झोंक दिया। शांजे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अम्मी की किसी बात में मत आना। मैं तुम्हें सब बताती हूँ कि घर में क्या हुआ था। बस तुम मुझे इस बात का यकीन दिला दो कि तुम खुद आई हो। तुम्हें अम्मी ने तो नहीं बुलाया ना? बुलाया मुझे फूफो ने ही है, लेकिन आई मैं अपनी मर्जी से हूँ। शांजे, अगर तुम्हें अम्मी ने बुलाया ना तो वो जरूर तुम्हें कोई लालच देने वाली हैं, और वो भी फरहान भाई से शादी की।
शांजे प्लीज ऐसा कुछ मत करना, उनकी किसी लालच में मत आना। अम्मी बहुत बुरी सास है, तुम मेरा यकीन करो। मेरी एक बात ध्यान से सुनो हानिया, माना वो बहुत बुरी सास होंगी और माँ भी अच्छी नहीं होंगी जैसा कि तुम कह रही हो, और फुप्पो तो अच्छी हो तो भी अच्छी नहीं होती, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। फरहान मेरे लिए कोई लालच नहीं है। फरहान तो मेरे लिए मोहब्बत का वो अंधा कुआं है जिसका नाम सुनते ही मैं मोहब्बत में अंधी हो जाती हूँ। और तुम्हें पता है, पुप्पो ने तो वादा किया है मेरी फरहान से शादी कराने का, और मैं फरहान के लिए ही यहाँ आई हूँ। हानिया, अगर तुम्हें अब भी लगता है कि पुप्पो को मैं अच्छी तरह नहीं जानती, तो बताओ, तुम जो कहोगी मैं वो सब सुनूंगी। अब क्या सुनाऊं तुम्हें? अब तो इस घर में कयामत ही आना रह गई है, और अब वो आई।